1000 आम के वृक्ष, उसके बीच में इस सावन का देरासर। आप कोई भी सीजन में जाओगे ना, गर्मी के सीजन में, सर्दी के सीजन में, इसके पन्ने हैं ना, पत्ते पत्ते वो ऐसे ही रहते हैं। इस भूमि का प्रभाव है, वो कलर चेंज नहीं होते, सूखा पड़ता नहीं है, भूमि का प्रभाव है। 1000 आम वृक्ष, आम के वृक्ष के बीच में ये सुंदर सी जगह है, गिरनार का हाट। पूज्य हिमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब से पूछा मैंने कि साहब आपके हिसाब से पूरे गिरनार की सबसे वाइब्रेशन वाली भूमि कौन सी है, जहां सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है? उन्होंने कहा सुरेश भाई एक ही जगह है। कौन सी? सहसावन। सबसे, और सहसावन जो यात्रा नहीं करते हैं वो यात्रा अधूरी है, यात्रा अधूरी है। क्योंकि मुख्य तो कल्याणक भूमि है, मुख्य तो इस गिरनार का मुख्य आधार, मुख्य वो कल्याणक भूमि है, जहां भगवान ने दीक्षा ली, जहां भगवान का केवल वो जीवंत है, जीवंत जगह है। इस सहसावन का देरासर, सहसावन का देरासर। आपको लगेगा सुरेश भाई इतने देरासर, 14 जिनाले, कोई जाता नहीं है, मंदिर का पुजारी साथ में आता है। आप खुद ही बताते हो कि मंदिर का पुजारी आता है। और एक और देरासर, जरूरत नहीं है और देरासर नहीं। यहां पर पगले थे भगवान के, दीक्षा कल्याण में पगले हैं और केवल ज्ञान कल्याण भूमि में भी पगले हैं। लोग यात्रा करके आते थे ना, तो ये बातें करते थे, काई नथी यहां, पगला छे, पगला छे। काई नथी मतलब काई नथी, पगला छे। क्योंकि पगलों में हमें भगवान तो दिखते ही नहीं ना। हम श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ है, हम श्वेतांबर पादुका पूजन जैन संघ थोड़ी है, नहीं है ना। तो हमें पगलों में भगवान दिखते ही नहीं है। तो अब हिमांशु सूरी दादा ने सोचा 25 से 30 साल पहले के बाद, तब उनको लगा कि नहीं, लोगों यात्रा का विषय नहीं है, लोग भगवान का आलंबन लेते हैं, प्रतिमा का आलंबन लेते हैं। तो 25 साल पहले ये मंदिर का निर्माण किया कि लोग आए, कल्याणक भूमि की यात्रा करें, सहसावन की। उस भाव के साथ ये देरासर बनाया गया, समूह शरण का देरासर। नेमिनाथ दादा चारों तरफ नेमिनाथ दादा है, बहुत सुंदर देरासर। आपको लगेगा आप समूह शरण में देश आ गए हो, भगवान देश ने रे इतना सुंदर। वहां एक जीवित नेमिनाथ भगवान है। ये प्रतिमा जीवित नेमिनाथ भगवान, जैसे महावीर स्वामी भगवान बताया था जीवित अवस्था में, ये भी नेमिनाथ भगवान के समय में कृष्ण महाराजा के द्वारा भराई हुई प्रतिमा। आप सोचो कब का काल, नेमिनाथ भगवान का काल, उस समय की प्रतिमा है, आज भी है। सहसावन जाओगे तो ये दर्शन हो गए, साक्षात भगवान बैठे हैं, इतने सुंदर भगवान है सहसावन में। नमो जिनानम करें। वहां गुफा मंदिर है, नेमिनाथ भगवान है वहां पर, नमो जिनानम। रास्ते में समाधि स्थल आएगा हिमांशु सूरी दादा का, मथनुंदामी करें। हाँ, ये जगह दीक्षा भूमि। मैंने कहा ना गिरनार का हाट सहसावन, सहसावन का हाट दिल कोई है तो ये भूमि आज भी चार्ज है। आज भी सोच में क्या है, पगले है, लेकिन आज भी आप वहां जाकर उस भूमि को कान लगाओ, कान लगाओ, आपको आज भी नेमिनाथ के भगवान के पगलों की का स्पर्श महसूस होगा। वो आवाज, वो दुनिया। आप एक काम करना, आप वहां जाकर आंखें बंद कर देना, आपको पूरा दृश्य आंखों के सामने ऐसे भगवान की दीक्षा हो रही है, भगवान पंचमोष्ठी लोष्ट कर रहे हैं, वो सब दृश्य आज भी सहसावन में नेमिनाथ भगवान और राजुल के प्रेम की बांसुरी का नाद आपको उस भूमि से सुनाई देगा। जिनको दीक्षा लेने के भाव, अंतराय हो रहा है, दीक्षा नहीं हो रही है, यहां आइए, 3 दिन अठम कीजिए। ऐसे कई आत्मा है जिनकी दीक्षा का मुहूर्त निकल जाता है, 3 दिन आराधना करना है। सुरेश भाई सामायिक लेने की भावना नहीं होती तो भी साधना के लिए आइए, 3 दिन आप रुकिए, अठम करते हैं। कई मुमुक्षु करते हैं, घर से हाँ हो जाती है, दीक्षा भी हो जाती है। एक साध्वी जी भगवंत है यहाँ पर उपाश्रम में, वंदन करना उन साध्वी जी भगवंत का। पूछना, ये घटना को बताकर आप पूछना कि वो साध्वी जी भगवंत कौन है। आपके जैसे युवान साध्वी जी भगवंत है, दीक्षा लेने के थोड़े भाव, कमजोर भाव,
घर जाने के भाव भी हो गए थे महात्मा के पास से। तभी बातचीत चली कि अगला चातुर्मास गिरनार की थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई। उसने कहा साहब क्या कह रहे हो, अगला चातुर्मास गिरनार? बोलते हाँ गिरनार की बात साध्वी जी को पकड़ा, इसको इतना इंटरेस्ट क्यों जग रहा है? उसने बोला क्या बात है सर, सच में अगला चातुर्मास गिरनार? साहब ने भी एक पत्ता फेंका, अगर तू दीक्षा लेने के लिए हाँ करती है तो अगला चातुर्मास गिरनार, चल कंफर्म। साहब बात पकड़ ली, साहब सच में? हाँ जबान दे दी तुझे। साहब दीक्षा लेने के लिए तैयार हो, अगर मेरे 4 महीने दादा के सानिध्य में मिलने हो तो मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। उस बहन ने दीक्षा लेने के अरमानों की दुनिया इसलिए सजाई कि दादा के पास 4 महीना मिल। आज भी वो साधु जी भगवंत है, जाना उनको पूछना, वो साधु जी वंदन करना। बोलते बस मैं वंदन करने गया, बोला साधु जी भगवंत, बोले बस सोच में ऐसा लगा कि बस अगर दादा के दरबार में दादा के पास 4 महीने रहने को मिलता है, नवानु भी करेंगे हाँ साथ में वो तो वहां इतना समय मिलेगा तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? दीक्षा क्या, हाँ कुछ भी करने के लिए तैयार थी मैं। कोई दीक्षा ले सकता है दादा के लिए, हम एक यात्रा तो भाव से करें, एक यात्रा तो भाव से करें। दीक्षा कल्याण भूमि को स्पर्श करें। ये पगले हैं दादा के, बहुत पवित्र पगले हैं। बैठना जाना सहसा में शांति से आधा घंटा 15-20 मिनट समय गुजारना दादा के साथ, बहुत पवित्र भूमि। और वहां से जब हम आगे बढ़ेंगे ऊपर जाएंगे वापस तो ये केवल ज्ञान कल्याणक भूमि, 3 पगले हैं यहाँ पर। ये कल्याणक भूमि आज बहुत सुंदर, पहले तो कुछ नहीं था, जीर्ण शीर्ण हो चुका था, इसका भी जीर्णोद्वार हो चुका है पूज्य श्री के निश्रा में। रहनेमी के पगले, राजुल के पगले और नेमिनाथ भगवान के पगले, तीनों को केवल ज्ञान इस भूमि पर सहस्थापन पर हुआ था। नमो जिनानम करे, नमो सिद्धानम करे। केवल ज्ञान यहाँ देशना हुई थी, ये भूमि पर देशना हुई थी। यहाँ भगवान क्या भूमि का प्रभाव होगा। संसार थी वीरति रथनो, गिरनार थी मुक्ति पथनो। सथवार छेक मारो, आधार छेक बस। नेम नेम नेम